बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब व्यूअर्स। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं आपको आज बारबेक्यू राइस बनाना सिखाऊंगी। आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। चलें स्टार्ट बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, एक पाव ये चिकन है, बोनलेस चिकन एक पाव है। एक पाव से ज़रा ज़्यादा ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैंने एक पाव ये बोनलेस चिकन लिए। 2 बड़ी गाजरें हैं बारीक चॉप हुई हुई। एक बड़ी बंद गोभी है। एक बड़ी शिमला मिर्च है, ये बारीक चॉप हुई हुई। दही चाहिए हमें 1 कप। 2 टेबल स्पून हमें लेमन चाहिए। हाफ़ टी स्पून हमें सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए हाफ़ टी स्पून। 2 टेबल स्पून हमें तंदूरी मसाला चाहिए। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हमें चाहिए। 2 टेबल स्पून हमें जिंजर गार्लिक चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए। हॉट सॉस चाहिए होगा हमें, सोया सॉस चाहिए होगा, चिली सॉस चाहिए होगा। ये मैं आपको 1 बाय 1 बताती रहूँगी कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है। चलें, सबसे पहले हम ये चिकन लेते हैं। ये हमने चिकन ले लिया, इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। और ये जो जितने भी मसाले थे ये सब बेकरार हो रहे हैं जाने के लिए इसके अंदर। चलें, हम ये सब इसमें ऐड करते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, बल्कि 1.5 कर लेते हैं ताकि इससे टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसको 15 to 20 मिनट्स हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे, जब तक हम अपने राइस की प्रिपरेशन करते हैं। इसको आप 15 to 20 मिनट्स मैरिनेट करने के लिए रखना है। चलिए, जब तक हमारा ये मैरिनेट हो रहा है 15 मिनट्स के लिए, अब हम अपनी राइस की प्रिपरेशन करते हैं। ये देखें, मैंने ये लिया है, ये आप ले लें 2 कप्स ले लें। ये हमारा है आधा किलो चावल। ये आधा किलो चावल के हिसाब से मैं बना रही हूँ। ये वैसे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपना लेना चाहते हैं, कितने राइस अपनी फैमिली के हिसाब से लेना चाहते हैं। वैसे ये मेरे पास 2 कप्स हैं। ये 2 कप्स हैं, आधा किलो चावल हैं। ये आधा किलो चावल के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, नमक। ठीक है, अब ये देखें, हमारे एक तरफ पानी ये हमारा गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है एक तरफ हमारा। ये हम इसका फ्लेम ऑन कर देते हैं। ये हमारा फ्लेम ऑन हो चुका है। जब तक हम अपना इसकी वेजिटेबल्स हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, हमारे जब तक ये राइस बॉयल होंगे। अच्छा, राइस बॉयल करने के लिए हमें इसमें पानी में थोड़ा सा मैं ये ऑयल ऐड कर रही हूँ। टू टेबल स्पून ये हमारा नमक इसमें चला गया। जब तक इधर मेरा ये ऑयल गर्म हो रहा है, मैं अपनी वेजिटेबल्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। वेजिटेबल्स की ये देखें, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये चॉप की हुई लहसुन है।
अच्छा, जब तक कि हमारा थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, इसके अंदर मैं ये लहसुन ऐड कर दूँगी, सॉरी इसके मटर ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये आप देखिए मेरे बच्चों को मैंने उसको आपको बताया नहीं था रेसिपी चार्ट में कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेरे बच्चे जो हैं मटर बहुत शौक से खाते हैं, बच्चों ने बोला कि मम्मा ये भी ऐड करें। आप जितनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इतना उसका टेस्ट मज़े का लगता है। ये मैंने मटर डाल दिए हैं 1 कप। ये 2 गाजर्स डाल दिए मैंने इसमें, 2 कैरेट आ गई हैं। अच्छा, ये हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये पानी ना छोड़े। हमें ये स्टफ फ्राई करनी है। मैं सोया सॉस ऐड करूँगी इसमें, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। बिल्कुल फुल फ्लेम कर दें। इसमें ये चला गया 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून काली मिर्च चली गई इसमें। बंद गोभी ऐड कर देंगे। इसको फुल फ्लेम पे करना है हमें ताकि इसका देखिए फ़ौरन वेजिटेबल्स जो हैं वो पानी छोड़ने लग जाती हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा फुल फ्लेम पे पके। इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। एक तरफ हमारा पानी हो रहा है। खुशबू तो इतने मज़े की है, इंशाल्लाह आप लोग को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के ये बारबेक्यू राइस बनते हैं। अच्छा, इसको ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। देखिए फ़ौरन ये पानी छोड़ने लग जाता है, इसलिए हम जल्दी से इसको स्टफ़ फ्राई करेंगे। ये मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च के साथ ही मैं इसमें ये पत्ते वाली प्याज है 1 कप, ये मैं ऐड कर दूँगी। बस अब हम अपना फ्लेम बंद कर देंगे। ये हमारी वेजिटेबल जो है हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। इसकी प्रिपरेशन हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं चिकन स्टार्ट करती हूँ। चिकन को फ्राई करना है। ये मेरा पानी देखें आप बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये राइस ऐड कर दूँगी। राइस को मैक्सिमम आप आधा घंटे के लिए, जो भी चावल होते हैं सेला होते हैं, जो भी चावल होते हैं उनको आधा घंटे के लिए भिगो के रखें। उससे चावल भी बहुत अच्छे बनते हैं और नरम भी अच्छे हो जाते हैं और आपका चावल भी खड़ा खड़ा होगा। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जब तक कि हमारे चावल जो हैं बॉयल हो रहे हैं, ये राइस हमारे बॉयल हो रहे हैं, जब तक हम अपनी चिकन की प्रिपरेशन चिकन बनाने का स्टार्ट करते हैं। अब एक बाउल के अंदर मैं ये थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। जो मैरिनेट की हुई हमारी चिकन थी वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये तो अभी से इतने मज़े की खुशबू आने लग गई है, बनने के बाद क्या होगा फिर। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। ये देखें, ये हमने इसके अंदर ये ऐड कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हम इसको मिक्स करेंगे जब तक ये 10 to 15 मिनट्स के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चिकन हमारी गल जाए। चलें, हमारे जब तक राइस बॉईल हो रहे हैं तब तक हम चिकन को भी देख लेते हैं। चिकन हमारी कहाँ तक पहुँची है।
चिकन हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आपको भी ये पता चलेगा कि कितने मज़े के ये बारबेक्यू राइस हमारे रेडी हो रहे हैं। आज तो बारिश भी हुई है। आप लोग को सबको पता होगा कि कराची में जो मूसलाधार बारिश हो रही है, उनके मज़े के खाने अलग ही मज़ा आता है उनको बनाने में। जब तक कि हम थोड़ा सा इसको फ्लेम हम अपना थोड़ा सा स्लो कर देते हैं ताकि ऑयल जो है वो हमारा ऊपर आ जाए। चलें हम इसको देखते हैं हमारा कहाँ तक ये बन गई है। जी हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। ये हमने अपना फ्लेम बंद कर दिया इसका। अब हम इसको कवर कर देंगे जब तक मैं अपने आपको राइस की प्रिपरेशन दिखाती हूँ। राइस जो चिकन हमारी बन गई थी, हम इसको साइड पे कर देंगे जब तक हम थोड़ी देर अपना ये कोयला जो है हमारा, इसको हम जब तक ये हमारा हो रहा है, जब तक हम सॉस तैयार कर लेते हैं। राइस के लिए, बारबेक्यू राइस के लिए जो सॉस है वो हम जब तक रेडी कर लेते हैं। हमारा कोयला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऑयल रख के स्टीम देंगे कोयले की। फाइव मिनट्स के लिए हम इसको स्टीम देंगे ताकि कोयले की जो स्मेल है वो पूरा अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। चलिए जी हम अपने राइस देखते हैं कि हमारे राइस कहाँ तक पहुँचे। राइस हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो मैंने वेजिटेबल्स बनाई थी वो मैं ऐड करूँगी। सारी आप इसको अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स को राइस में मिक्स कर लें। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की। मुंह में तो मेरे अभी से ही पानी आ रहा है, देखकर भूख लगने लग गई है। बिल्कुल स्लो हम हाथ से अपना ये चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे राइस जो हैं वो टूटे नहीं। चलें जी हमारी सारी मिक्स हो चुकी है। अब आप देखें इसका कितना मज़े का कलर आया है हमारे राइस का। बहुत मज़े के राइस बने हैं। अच्छा, अगर आपके पास, वैसे तो मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल, अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर लें, तो वो भी बहुत मज़े का उसका टेस्ट आता है। आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं था। आपको पता है कि बारिश होती है और ज़रा सी पानी आ जाता है, उसकी वजह से हमारी रोड ब्लॉक हो जाती हैं और फिर कोई नीचे जाने को तैयार नहीं होता है। अच्छा जी, अब हमारे राइस बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको 10 to 5 मिनट्स के लिए दम पर रखूँगी ताकि ये बिल्कुल बराबर आ जाए, सारे इसका वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं सब दम पर आ जाएं। मैंने इसको कवर करके 10 to 5 मिनट्स के लिए रख दिया है। हम लोग को अब ये इसका सॉस बनाना है। हमें सॉस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें मायोनीज़ चाहिए 1 कप, 1 कप केचप चाहिए,
नमक हमें अपने मर्ज़ी के हिसाब से डालना है। नमक हम वैसे इसमें डालेंगे 1/2 टी स्पून। काली मिर्च डालेंगे हम 1/2 टी स्पून। हॉट सॉस डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉस बनाने के लिए। केचप ले लेंगे 1 कप। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आप, वैसे मैं जो डालती हूँ बिल्कुल 1/2 टी स्पून लेंगे हम, इसलिए कि मायोनीज़ में भी ऑलरेडी होता है सॉल्ट, तो ये हम 1/2 टी स्पून लेंगे। 1/2 टी स्पून हम ब्लैक पेपर लेंगे। हॉट सॉस लेंगे हम 1 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद हम इसको, ये हमारे पास एम्प्टी बॉटल है, ये हम इसके अंदर सब हम इसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर देंगे। डिश आउट करने का बिल्कुल टाइम आ चुका है। टाइम इज़ ओवर। बहुत मज़े की, ओफ क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं ये अपने राइस को अब डिश आउट करती हूँ। यमी, मेरे बच्चों के तो मुंह में आज पानी आने वाला है। आने वाला नहीं है बल्कि आ चुका है। बच्चे पीछे से, मम्मा कब तक हमारा खाना रेडी हो जाएगा। आज तो भाई मज़ा आ गया। बारिश, ठंडी ठंडी की कोक और ये मज़े के हमारे बारबेक्यू राइस। चलें जी, अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। इस तरह इसको असेंबल करना है। इसके अंदर चिकन डालेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का टेस्ट है। इंशाल्लाह ये खाने के बाद भी आपको बहुत मज़े का लगेगा। अब हम इसको डेकोरेट कर देंगे अपने सॉस के साथ। प्लीज़ आप लोग खाने के बाद मुझे कमेंट करिएगा कि कैसा बना है, सब कुछ ये कैसा है। मैं भी अब अपने बच्चों के साथ इंशाल्लाह ये खाना स्टार्ट करती हूँ विद कोक। मज़े मज़े का खाना। ज़रूर ट्राई करके प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरी बारबेक्यू राइस फर्स्ट डिश। अल्लाह हाफ़िज़।